रफ्ता रफ्ता बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए, डॉक्टर सुमित उपाध्याय। डॉक्टर सुमित, असल में जिस जागरूकता की बात हम कर रहे हैं वो जागरूकता हो क्यों नहीं पा रही है? हम जागने को क्यों तैयार नहीं है? क्यों हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि कितने बड़े खतरे के मुहाने में हम खड़े हैं? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर सुमित सर आज आपके प्रोग्राम में मेरठ से आया हूँ। मेरठ यूपी का, पश्चिम यूपी का एक बहुत बढ़िया सिटी है जहाँ पे महाभारत कालीन समय से वहाँ पे संस्कृति चली आ रही है। और हमारे मेरठ में एक बड़ा मशहूर है कि जब आप मेरठ से दिल्ली जाएंगे तो आप सीट बेल्ट दिल्ली में घुसते ही लगाएंगे, उससे पहले आप नहीं लगाएंगे। तो जब तक आपके लॉज, जब तक आपके कानून इतने सख्त नहीं होंगे कि सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है तो आपका 2500 रुपये का फाइन हो जाएगा, जैसा कि आपका दिल्ली में हो जाता है। मेरठ में नहीं होता हमारा, हम मेरठ में सीट बेल्ट नहीं लगाते। इस बारे में सर हमारा एक बहुत अच्छा सजेशन आया था पहले कि जितने भी हमारे नगर निगम हैं उनको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि आपके अगर घर 40 गज का है या 300 गज का है, आपके घर का फ्रंट आपका 10 मीटर का है, तो उसके आगे अनिवार्य होना चाहिए कि इसके आगे आपको एक पेड़ लगाना है। तो उस तरीके से हम इसको नगर निगम के लेवल पे बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये सर रूलिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि आपके पेट्रोल पंप्स पे होता है कि पेट्रोल पंप्स में इतना आपका ग्रीन एरिया होना चाहिए, तो आप पेट्रोल पंप्स पे देखेंगे ग्रीनरी होती है। इसी तरीके से घरों के आगे भी ग्रीन एरिया होना चाहिए। दूसरा सर एक और बहुत छोटा सा पहलू है, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल में बहुत ज़्यादा वर्किंग है। अभी मेरठ के अंदर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई, नगर निगम ने भी इंदौर की बराबरी करने के लिए साफ़ सफाई का बड़ा अच्छा कार्यक्रम शुरू करा है। हम लोगों का एक छोटा सा सर हरितमा करके NGO है डॉक्टर्स का मेरठ के, जो कि IMA के डॉक्टर्स चलाते हैं। हम लोगों का सर सुबह साइकिलिंग का टूर रहता है, सुबह अपनी सेहत बनाने के लिए मॉर्निंग में साइकिलिंग पर जाते हैं और सुबह देखते हैं रोज़ जो है सड़क के किनारे पार्कों की सफाई होती रहती है और अपने जो स्वच्छता मित्र हैं ये पार्क की सफाई करते हैं। वहाँ के मेयर, वहाँ के सभासद बड़े अच्छे से कॉरपोरेटर सफाई कराते हैं और फूल जो पत्ते वगैरह होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखने को मिलता है उस कूड़े को लोग आग लगा देते हैं। तो हमने ये बड़ा एक बार रुक के पूछा स्वच्छता मित्र से, भी ऐसा क्यों होता है? कोरोना ये कहना था कि गाड़ी जो है वो आती है 11 बजे, हम झाड़ू लगाते हैं 5 बजे 6 बजे, इतनी देर में कूड़ा फिर से छितरा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर कि ये एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है सर कि अगर हम कूड़ा कलेक्शन भी और कूड़ा का इकट्ठा होना भी, एकाकीकरण भी एक साथ कर लें तो ये हमारे जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा। कूड़े को जलाना अनिवार्य करना कि आपको इतने एरिया से ज़्यादा का घर है तो उसके आगे एक पेड़ लगाना। और पेड़ों की भी सर क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे प्लांट्स का पेड़ों की क्वालिटी होती है, छोटे पेड़ होते हैं जैसे तुलसी के हो गए, श्रब्स हो गए, फिर थोड़े बड़े प्लांट्स हो गए जैसे आपकी हेजेस हो गई, फिर आपके बड़े प्लांट्स हो गए जैसे आप मीडियम हाइट प्लांट्स हो गए, फिर बहुत बड़े प्लांट्स हो गए, नीम के हो गए, पीपल के हो गए। तो पेड़ों की भी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि आप उसका एयर पॉल्यूशन सोखने की उनकी क्षमता लोकल एरिया की बढ़ती जाए।